कि भाई जैसे हम बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी से ज्यादा बेस्ट ये काम है। अच्छा, जितना मानो कि हमें नौकरी में 30-40 हजार रुपये तनख्वाह मिलेगा, उससे ज्यादा अपने परिवार में रह के यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। जैसे आटे की चक्की लगाई, मेरा पूरा फार्म फ्री है, मैं दाना लाता ही नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब आपका दाना जीरो है? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल। 1 रुपये का मेरा दाना बाजार मार्केट से नहीं आता है। रिटर्न ठीक है, रिटर्न तो मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सब जगह से अच्छा आ रहा है। अच्छा। करीबन कहने का मतलब ये कि इतना क्या बोलूँ आपको कि इतना पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ एकदम से। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पर सभी भाइयों का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, आज मैं आ गया हूं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। संजीव जी का फार्म है ये। यहाँ पे ये फिश फार्मिंग के साथ साथ देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और इन्होंने साथ में आटा चक्की भी लगा रखी है। और सही मायनों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग यही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं। और इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये पहले दिल्ली में रहते थे, दिल्ली को छोड़ के ये गाँव आए और यहाँ पे खुशी खुशी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी गाँव रह के कमा रहे हैं। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको संजीव जी से, दिखाता हूँ आपको इनका फार्म और जानेंगे इनके इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के बारे में। ये यहाँ शुरुआत होती है संजीव जी के फार्म की। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा पूल बना रखा है और यहाँ पे इनका पॉन्ड है, फिश पॉन्ड, और ये इनका शेड है। हमारे साथ में संजीव जी हैं। नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले ये माइक अपने कॉलर पे लगा लीजिए। अच्छा, आज बुलंदशहर आए थे आपके फार्म पे। जी। और जैसे कि हमारी ऑडियंस को फार्म के विजिट बहुत ज़्यादा पसंद आए। अच्छा, और काफ़ी प्यार दिया है हमें ऑडियंस ने। बहुत अच्छा। और हमने आपका भी बहुत नाम सुना था। जी। आपने शहर छोड़कर यहाँ गांव में आकर, दिल्ली छोड़ के मैं गाँव, हाँ दिल्ली छोड़ के आप गाँव में आ गए अपने। जी। तो बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा गाँव इस्माइला है और श्यानागढ़ रोड पे पड़ता है, बुलंदशहर से 9 किलोमीटर आगे। अच्छा। और मेरे पास में इधर सैदपुरा गांव है, चरौरा है, सराय है, जौट है, मकनपुर है, सामने नंगला गांव है। जी। अगर किसी भाई को कोई भी एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। जी। एड्रेस बिल्कुल ऑन रोड मेरा फार्म है। ऑन रोड पर फार्म है। जी। अच्छा, तो आपने जैसे दिल्ली से पलायन करके आप गाँव की तरफ वापस आए, जी, तो ये कैसे हुआ? मतलब मैं उसमें था क्या कि मेरी माताजी यहाँ गाँव में रहती थी। अच्छा। अब तो माताजी भी एक्सपायर हो गए। अच्छा, भगवान उनको आत्मा को शांति दे। तो माताजी एक्सपायर हो गए, मैं माताजी की वजह से गाँव में आया था। अच्छा। और माताजी यहाँ पे अकेली रहती थी, तो उनकी वजह से मैं गांव में आया। मैंने यहाँ पे रह के उनकी वजह से सेवा करना चाहा और अपना काम करना चाहा। तो मैं काम की वजह से मैंने ये काम किया। जी। और मेरा अभी भी दिल्ली में पूरा सेटअप है वहाँ पे, मतलब वहाँ भी काम चल रहा है? यहाँ भी अपनी एजेंसी होता है। जी। कहीं ना कहीं लेकिन माताजी के लिए आप यहाँ आए थे, उनको टाइम देने के लिए। जी। अब लेकिन आप गाँव के हो गए? गाँव के होकर रहेगा। गाँव में अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, अलग ही वेदर, अलग ही है यहाँ। जो चीज शहर में नहीं है वो गाँव में है। यहाँ शुद्ध देसी है। थोड़ा सा आपका फार्म दिखाएंगे, अंदर चलेंगे। जी, आ जाइए। और भाइयों, इन्होंने अभी फ्री रेंज खोल रखे हैं अपने पोल्ट्री। देसी बर्ड्स हैं। कौन सी ब्रीड है? देसी है। इसमें RIR, FFG और कड़कनाथ। जी। मैं कह रहा हूँ काफी सारे अंडे भी आपके पास हैं। हाँ, अंडे तो बहुत ज्यादा है हमारे पास। मेरे पास यहाँ पे भी है, एक बराबर औलीना गांव है मेरा, वहाँ पे भी एक अपना ही मेरे भाई है, उनको दे रखे हैं बर्ड वगैरह। सारे बच्चे अंडे वहाँ से आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, हम अपना एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। जी। अच्छा, वैसे इन सब कामों में आने से पहले क्या काम था अपना? वैसे हमारी अपनी गैस की एजेंसी थी। गैस की एजेंसी दिल्ली में है? हाँ जी। तो वहीं पे आप लोग काम करते थे। अब माताजी की वजह से इधर आए और इधर आके ऐसे जमे कि यहाँ पे गाँव में काम भी अच्छा है, ये भी है मेरा अपना खेती बाड़ी। आपके पास जमीन भी है, आप खेती भी कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने इन कामों को कैसे चुना? मतलब कैसे प्रेरित हुए? मतलब फिश फार्मिंग के लिए, और पोल्ट्री शेड आपने बना रखा है, पक्का काम कर रखा है। देखिए, खेती करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम सिर्फ खेती में ही काम करें। खेती में ना काम करके ना छोटे और भी क्या काम कर रहे हैं भाई, इससे भी तो हमें आमदनी है। और मुर्गी का तो ये तो बहुत अच्छा, देसी मुर्गी का तो बहुत अच्छा काम है। इस काम में बहुत ही अच्छा है भाई। पूरे टाइम खेत में काम करा है, पार्ट टाइम ये काम कर लिया। और फिर मेरे पास एक खेत, ये बर्ड ही नहीं है, मेरे पास फिश फार्म भी है, आटे की चक्की लगाई हुई है। हाँ, चक्की भी है आपकी? आटे की चक्की भी है। अभी कभी भीड़ भी थी आपके चक्की? हाँ, भीड़ भी थी। तो ऐसे मेरे पास बड़ा अच्छा सिस्टम है। जी। और मैं तो कहता हूँ, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम काम ऐसा करें जो हमारा कोई भी फार्म कर रहे हैं फ्री चले। जैसे आटे की चक्की लगाई, मेरा पूरा फार्म फ्री है, मैं दाना लाता ही नहीं। अच्छा। हाँ। मतलब आपका दाना जीरो है? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल। 1 रुपये का मेरा दाना बाजार मार्केट से नहीं आता। तो भाई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है। इन्होंने बोला है इनका बिल्कुल फ्री है, चक्की से आपको दाना फ्री मिल रहा है। जी। और जो इनकी बीट है उससे मेरी मुर्गी मछली पल रही है। और एक और चीज मैं आपको अच्छा बताता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा जैविक का काम बहुत छोटा सा स्टार्ट किया है। अच्छा। बहुत अपने खेती के लिए मैं जैविक का काम। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं? जी, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट की भी शुरुआत कर दी है इन्होंने। जी।
अच्छा, तो ये बताइए, जैसे ये शेड देख रहा हूँ मैं, पक्का शेड है जी। ठीक है जी। कितने एरिया में ये टोटल काम कर रहे हैं आप? मैंने जमीन का तो 4 बीघे एरिया कवर किया है पूरा फार्म का। जी जी। 4 बीघे मेरा आटे का चक्की भी लगा हुआ है, ये फिश का पॉन्टी बना हुआ है, ये इधर अपना मुर्गी का पला बना मुर्गी हुआ का है अपना। मुर्गी का हमारा 30 बाई 36 का है। अच्छा। अगर इसका लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 30 बाई 36 है हमारी। तो 30 बाई 36 से काफी मुर्गी आ जाती हैं। बिल्कुल। और फिर मैंने हैचरी भी लगाया हुआ अभी। अच्छा, हैचरी भी आपको? हैचरी भी है हमारे पास। अब बच्चे निकलेंगे तो मेरा बच्चे सेल करने का भी काम है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि मेरे कई काम हैं और मेरे काम में बड़ा आनंद है। अच्छा, और एकदम टाइम हो गया आपको इन सब चीजों में? मेरे को करीबन 2 से 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया? 2.5 साल करीब हो गया मेरे को। शुरुआत फिश फार्मिंग से करी थी? फिश फार्मिंग से स्टार्टिंग की थी मैंने। कौन सा इसमें फिश कौन सी है? इसमें रेहू, कतला, फंगास और सिल्वर ग्रास सारी डाल रखी है? सारे मिक्स करके 4 वैरायटी। कितना एरिया है इसका पौंड का? ये हमारा 1 बीघा जमीन है। पौंड का 1 बीघा है? 1 बीघा। तो कितनी क्वांटिटी है इसमें अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान में इसमें मानो करीब 10,000 के आसपास है। हाँ, 10,000 ठीक रहेगा। हाँ। क्योंकि ज्यादा रखेंगे तो फिर नहीं, ज्यादा हमने पहली बार ज्यादा डाल दिया था तो जो उतना ग्रोथ नहीं कर पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, एक बात और समझाइए कि जैसे आपका ये पोल्ट्री है जी। मैं देख रहा हूँ अंडे बहुत ज्यादा हैं आपके पास। अंडे मेरे पास ज्यादा इसलिए ना, मेरे पास बर्ड कम है, अंडे ज्यादा। मेरा और दूसरी जगह मैंने फार्म बनाया वलीना में। अच्छा। अभी जो सुबह मैंने कहीं जाने थे अंडे तो उधर से मैंने अंडे मंगा लिए हैं। अच्छा, इसलिए आपको थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। जी 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 जी। तो जैसे मैं मानता हूँ कि अभी सीजन चल रहा है देसी पोल्ट्री का, जी। तो कैसी चल रही है सेल? नहीं, सेल तो इस बार की अभी बार थोड़ा डाउन है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा। काम में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा खर्चा भी निकल रहा है। और मैंने एक बार पहले भी बोला था कि भाई जैसे हम बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी से ज्यादा बेस्ट ये काम है। अच्छा। जितना मानो कि हमें नौकरी में 30-40 हजार रुपये तनख्वाह मिलेगा, उससे ज्यादा अपने परिवार में रह के यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। जी जी जी। किसी को नौकरी करने बाहर जाओ तो उससे ज्यादा बेस्ट काम ही है। बिल्कुल। प्राइवेट नौकरी है तो जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। और मैं मानता हूँ यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट भी आपका ठीक ठाक ही हुआ है। हाँ, इन्वेस्ट भी देखो, जब काम करेंगे तो पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। जी 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 जी। और इन्वेस्ट एक बार करना है और फिर तो काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे 2.5 साल हो गए हैं जी। काम दिल्ली में चल ही रहा है आपका? हाँ, दिल्ली में काम बराबर है। अब प्रॉफिट वाइज जैसे आप इंटीग्रेशन में आपका चक्की भी है ठीक है, साथ में फिश फार्मिंग है, जी। देसी पोल्ट्री है, जी। ये सब चीजों में कैसा रिटर्न आ रहा है? रिटर्न ठीक है। रिटर्न तो मतलब मैंने कहा हूँ थोड़ा थोड़ा सब जगह से अच्छा आ रहा है। अच्छा। करीबन कहने का मतलब ये कि इतना क्या बोलूँ आपको कि इतना पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ एकदम से। अच्छा। हाँ, मैं एकदम खुश हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं किसी भी तरह की। जो लोग शहर में रहते हैं वो बहुत जल्दी उस गांव में आके रैप नहीं कर पाते, ठीक है ना? देखो, रैप्ट करना पड़ेगा। रैप्ट करने का भी एक रीजन है हमें फेल होने का, क्योंकि हम क्या है कि प्रॉपर नौकर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जी जी। जब नौकर के ऊपर डिपेंड हो गए तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। खुद भी काम करना पड़ेगा तभी कामयाब हो पाओगे। जी जी जी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शहर की जिंदगी छोड़ी है आपने, जाते हैं वापस दिल्ली? बिल्कुल, हर हफ्ते जाता हूँ, हर हफ्ते संडे जाते हैं? जाता हूँ। जी 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 जी। तो मतलब ये लाइफ अच्छी है, वो लाइफ अच्छी है? मेरे मैं एक रात रहना दिल्ली में बड़ा कीड़ा लगता है। मुझे लगता है वापस चल फार्म पे चल के उधर ही सोएंगे। अच्छा। इधर अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है। देसी खाना पीना, देसी सब कुछ है मेरे पास इस टाइम। जैसे आप यहाँ पे प्रोड्यूसिंग तो ले रहे हैं, ठीक है, फिश की भी आप कर रहे हैं, साइज भी ठीक ठाक आ रहा है फिश का, और अंडे भी आपके आ रहे हैं, मीट पर्पस के लिए भी आप बेचते हैं, ठीक है, और आपका आटा चक्की भी जा रहा है। तो इन सब चीजों की मार्केटिंग कैसे कर लेते हैं? मतलब मार्केटिंग तो आटा चक्की का तो मेरे सिस्टम में, जैसे कि मैंने गाँव का आटा पीसता हूँ, मात्र 2 रुपये धड़ी पीसता हूँ। अच्छा। 2 रुपये में 5 किलो। जी। तो मेरे पास के आसपास के जितने गांव के लोग हैं सब लोग आटा पिसवाने आते हैं। और मछली का फार्मिंग का ये कि हमारे पास में गढ़ है, गढ़ के मछेरे आते हैं, वो 100 रुपये किलो में यहीं से लेके चले जाते हैं। आपके फार्म से लेके जाते हैं? फार्म से लेके जाते हैं। जी जी जी। और अंडे की सेल का तो ये सिस्टम है कि मेरे पास खुद ही पूर्ति नहीं पड़ती है। अच्छा। शाम को अभी करीब 4 बजे के बाद लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को 1 क्रेड, किसी को 2 क्रेड, किसी को 10 अंडे, किसी को 20 अंडे रिटेल में यहीं पे बिकते रहते हैं। मतलब आपके लोकल में है? लोकल में अच्छा काम है। जी जी तो जी। इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है मार्केटिंग में। जी जी। और मुर्गे हैं मीट पर्पज से, इधर से सेल कर देते हैं। जैसे होली भी आ रही है, जैसे होली भी आ रही है, अभी मैंने करीबन 50-60 मंगाए हैं ऑर्डर करके दूसरे फार्म से, तो मेरे होली पर निकल जाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा है यहाँ पे, मतलब मार्केटिंग का तो कोई टेंशन ही किसी तरह का नहीं है इस काम। कहीं ना कहीं आपको हर तरह की परिस्थिति आपके साथ रही है ना? होता नहीं है, लेकिन बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। जी जी। तो ये चीज़ है।
जैसे आप से प्रेरित होकर, जैसे कोई भाई गांव से निकला हो भाई, शहर में जाके सेटल हो गया जी। और वहाँ वो कहीं ना कहीं किराए पर रह रहा है, जी। वो कहते हैं ना कि जॉब करके अपने खर्चा निकाल पा रहा है, जी। और अगर वो वापस गांव आना चाहे, अपने उसी लाइफस्टाइल में आना चाहे, तो क्या कहेंगे इस चीज में आप? मैं तो ये कहता हूँ, अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, किराए पे रह रहे हो, तो आपको पूरे महीने में 10,000 रुपये नहीं बचेगा। अपने परिवार में रह के यहाँ पे काम करोगे तो 50,000 रुपये से ज्यादा कमाओगे, और एक आत्म सुख भी है। अब मैं तो कहूँ दिल्ली में कोई सुख ही नहीं है जो सुख यहाँ पे है। जी जी भाई यहाँ वहाँ पे तो बहुत ज्यादा टेंशन है, दूसरे की नौकरी करने में टेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना काम करो, अपन क्या टेंशन, अपने बच्चों के साथ में तो रहोगे, जी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में संजीव जी, जिन्होंने इतनी शानदार जानकारी दी अपने फार्म के बारे में, और इनकी ये स्थिति देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहर को ये अब मतलब जाना भी पसंद नहीं कर मुझे। जी जी, सब कुछ है उधर, मकान दुकान में फैमिली सारी कुछ उधर है, लेकिन मुझे इधर अच्छा लगता है। जी 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 जी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।